बच्चों, कैसे हो? घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, अपन ठोस अवस्था पढ़ रहे थे और ठोस अवस्था में अपन ने पढ़ लिया था संकुलन दक्षता। ठीक है, अब एक नया टॉपिक अपन पढ़ते हैं, ठोसों में निविड़ संकुलन। तो ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित अवस्था में रहते हैं। निविड़ संकुलित अवस्था मतलब होता है कि ठोसों में अवयवी कण पास पास व्यवस्थित रहते हैं और पास पास व्यवस्थित रहने के कारण अवयवी कणों के मध्य में रिक्त स्थान बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अपन अवयवी कणों को कठोर गोले अगर मान लें तो ये इस प्रकार से एक दूसरे से पास पास व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित रखने पर भी इनके मध्य में ये रिक्त स्थान शेष रह जाता है, जिसे अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति या फिर अंतराकाशी स्थल कहा जाता है। अंतराकाशी स्थल, छिद्र या रिक्ति कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? अंतराकाशी स्थल, या इसको छिद्र कहते हैं या रिक्ति कहते हैं। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, 3-4 प्रकार की पढ़ेंगे अपन। ये रिक्ति या छिद्र या अंतराकाशी केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ठोसों को अवयवी कण यदि अवयवी कणों को कठोर गोले, अवयवी कण क्या है यहाँ पर? अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, तो अवयवी कणों को कठोर गोलों के रूप में मान लिया जाए। किसके रूप में? कठोर या ठोस गोलों के रूप में माना जाए तो ठोसों में निविड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। ठोसों में निविड़ संकुलन कितने प्रकार का पढ़ेंगे अपन? 3 प्रकार का पढ़ेंगे, जिनमें पहला एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, दूसरा द्विमीय निविड़ संकुलन, और तीसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार का पढ़ेंगे? 3 प्रकार का पढ़ेंगे, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। पहला पढ़ते हैं अपन एक विमीय एक विमा में निविड़ संकुलन या एक विमीय निविड़ संकुलन। तो एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयवी कणों को क्या माना गया? गोले के रूप में माना गया। तो एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की पंक्तियों, गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। गोलों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? देखिएगा, गोलों को एक पंक्ति के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। गोलों को एक पंक्ति के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला इस प्रकार, प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। प्रत्येक गोला कितने? 2 गोलों को स्पर्श करता है। जैसे अपन इस गोले की बात करें, ये गोला 1, ये गोला 2, ये पहला गोला, ये दूसरा। तो ये जो गोला है ये कितने गोलों को टच करेगा? इस गोले को, नंबर 2 को भी और नंबर 1 को भी। कितने गोलों को टच किया है? 2 गोलों को। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको नहीं लेकर के अपन ये देखें, इसको ले लें, ये गोला है, तो ये जो गोला है ये एक तो इस गोले को टच करेगा, एक इस गोले को टच करेगा। तो प्रत्येक गोला कितने गोलों को? 2 निकटवर्ती 2 गोलों को, कितने निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, और कोई भी अवयवी कण जितने निकटवर्ती गोलों को अन्य निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है या टच करता है, वह उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। मतलब इस गोले ने कितने गोलों को टच कर रखा है? 2 गोलों को, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी या इसको उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, कितनी होगी? 2 होती है। ठीक है, कितनी हो गई? 2। कोई भी अवयवी कण जितने निकटवर्ती
गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो एकविमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, एकविमीय निबिड़ संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, बात समझ में आई। एकविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? एकविमीय निबिड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला अन्य दो निकटवर्ती गोलों को टच करता है या उसके संपर्क में रहता है। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या क्या है? कोई भी अवयवी कण जितने अन्य निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, संपर्क में रहता है, वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एकविमीय निबिड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ते हैं? दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक वर्गमय निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 2 प्रकार से। एक पढ़ेंगे वर्ग में और एक दूसरा पढ़ेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं अपन वर्गमय निबिड़ संकुलन। वर्गमय निबिड़ संकुलन, इसमें पहला है वर्गमय निबिड़ संकुलन। ध्यान से देखिएगा, वर्गमय निबिड़ संकुलन, वर्गमय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो वर्गमय निबिड़ संकुलन होता क्या है कि जब अवयवी कणों को क्या माना है इसमें? गोले। तो गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक सीध में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोले की पंक्ति एक दूसरे की सीध में होती है। देखें आप, ये है। अब इस पंक्ति को क्या नाम देते हैं? ए नाम दे दिया। तो जैसी पंक्ति ये फर्स्ट है, वैसी सेकंड है, वैसी थर्ड है, वैसी फोर्थ है। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी होगी। पंक्ति तो ए हो गई। ठीक है, तो गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे की सीध में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति के गोले ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूपों से एक दूसरे की सीध में होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे की सीध में होते हैं। ठीक, और गोलों की पंक्तियां भी एक दूसरे की सीध में ही होती हैं। इसमें प्रत्येक गोला, अब देखें आप, जैसे मान के चलो ये गोला है, ये जो गोला है ये अन्य 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। कितने? 4 अन्य गोलों को। देखें, तो इन चारों गोलों के केंद्रों को आप मिलाओगे तो क्या बनता है? वर्ग का निर्माण होता है। चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर क्या बनता है? एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इसको वर्गमय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? वर्गमय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। प्रत्येक गोला इसमें 4 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। कितने गोलों को टच कर रहा है? 1, 2, 3 और 4 निकटवर्ती गोलों को टच कर रहा है।
जिसके कारण इसकी जो उपसेशन संख्या है वो क्या होगी, 4 होगी। उपसेशन संख्या क्या होगी इसकी, 4। उपसेशन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या बराबर कितनी होगी, 4। प्रत्येक गोला कितने गोलों को, 4 गोलों को टच करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। और इसकी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता कितनी होगी, 56% होती है। मतलब क्या है संकुलन क्षमता से, कि गोलों के द्वारा कुल आयतन का 56% भाग घेरा जाता है। ठीक है, कुल आयतन का कितना, 56% भाग घेरा जाता है। और इस संपूर्ण व्यवस्था को क्या कहेंगे, क्योंकि चारों पंक्तियां समान है तो संपूर्ण व्यवस्था क्या कहलाएगी, ए व्यवस्था कहलाती है। बात समझ में आ गई। वर्ग में निबिड़ संकुलन क्या है, वर्ग में निबिड़ संकुलन में गोलों की पंक्तियों को, ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे की छेद में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, गोलों की पंक्तियां एक दूसरे के ऊपर एवं नीचे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गोलों की पंक्तियां एक दूसरे की छेद में होती हैं। ठीक है, ये प्रत्येक गोला एक ऊपर नीचे से छेद में होता है, और प्रत्येक गोला इसमें 4 अन्य गोलों को, अन्य निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, और चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको वर्ग में निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 56% होता है, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 56% होती है। और इस संपूर्ण व्यवस्था क्या कहेंगे, ए व्यवस्था कहते हैं। क्लियर। अब ये तो हो गया वर्ग में निबिड़ संकुलन। दूसरा इसमें अपन पढ़ते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, दूसरी अपन इसमें पढ़ते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या करते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से, तो पहले अपने को गोलों की पंक्तियां बनानी पड़ेंगी, तभी इसकी समझ में आएगी। तो जो गोलों की पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती हैं। मान के चलें कि ये पंक्ति अपन ने मान ली बी पंक्ति, बी का मतलब दूसरी पंक्ति। अब इसमें पहली जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गर्त, ये क्या है, इसके गर्त या अवनमन इसको बोलते हैं। तो इन छिद्रों में ये स्थान पाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों अलग अलग हो गई, इसको आप ए पंक्ति नाम दे दें। ठीक है, अब जो अगली पंक्ति आप बनाएंगे वो कैसी बनेगी, वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, ये दोनों पंक्तियां कैसी हो गई, सेम। अब आप जब तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति बनाओगे तो चौथी पंक्ति सेम इस टाइप की बनेगी, दूसरी पंक्ति के जैसी। ठीक है, ये पंक्ति ए। अब आप देखें, इसमें देखने वाली बात क्या है कि गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के अवनमन या गर्तों में स्थान पाते हैं। दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के गर्तों में या अवनमनों में, ये जो गोले अपन ने बनाए हैं, तो ये जो भाग है ये क्या बोलेंगे, इसको या तो गर्त बोल दें या अवनमन बोल दें।
ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के गर्त या अवनमनों में स्थान पाते हैं, ठीक है। प्रत्येक गोला, अब आप देखेंगे इसमें कि प्रत्येक गोला, मान के चलो ये गोला है, ये गोला देखो इस गोले को भी टच करेगा, इस गोले को भी टच करे रहा है, इस गोले को भी टच करेगा, इस गोले को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक गोला अन्य 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। और प्रत्येक गोला कितने अन्य गोलों के संपर्क में होता है? 6 गोलों के संपर्क में। तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या वो कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। अगर संकुलन क्षमता की बात करें, संकुलन क्षमता या दक्षता वो होती है इसमें 64%। मतलब गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन, कुल आयतन का कितना होता है? 64%। और इसको क्या कहते हैं अपन? संकुलन क्षमता। पहली परत, दूसरी परत, दूसरी परत, पहली परत, दूसरी परत, परतें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था को, ये पैटर्न कहलाता है ए बी पैटर्न। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? ए बी व्यवस्था कहलाती है, ठीक है, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गई? षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है? इसमें आगे भी गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गर्तों में स्थान पाते हैं तथा पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक दूसरे की सीध में होती है, जबकि दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति एक दूसरे की सीध में होती है, ठीक है। प्रत्येक गोला इन 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी समन्वय संख्या 6 होती है और संकुलन क्षमता 64% होती है, ठीक है। और इस पैटर्न या व्यवस्था को ए बी व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? तीसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। और त्रिविमीय निविड़ संकुलन को अपन निम्न 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। मतलब द्विविमीय जो परतें अपने को प्राप्त हुई हैं उससे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। और इससे क्या पढ़ेंगे? सरल घनीय जालक का बनना या निर्माण। मतलब इससे क्या बनेगा? सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों से, द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों से प्राप्त गोलों की परतों को, इस गोलों की परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम परत के गोले, कि प्रथम परत के जो गोले हैं वो द्वितीय परत के गोलों की सीध में होते हैं, ठीक है। ये प्रथम परत के गोले द्वितीय परत की गोलों के सीध में होते हैं। मतलब ये जो परतें हैं ये सब सेम होती हैं, ठीक है। तो प्रथम परत के गोले द्वितीय परत के गोलों की सीध में होते हैं। अब इन पंक्तियां, ये जो पंक्तियां हैं गोलों की, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही दिशाओं में देखने पर एक सीधी रेखा में दिखाई देती है। गोलों की जो पंक्तियां हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही दिशाओं में देखने पर सीधी रेखा में दिखाई देती हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की सीध में होती हैं। और इसमें क्या होता है कि गोलों की पंक्तियों को, गोलों यदि प्रथम परत के गोलों को क्या कहते हैं? बस ए परत कहते हैं। गोलों की जो पंक्तियां हैं उसमें प्रथम परत की जो पंक्ति है उसको क्या कहते हैं? प्रथम परत को ए पंक्ति कहते हैं। तो चारों पंक्तियां समान है और पंक्तियां जो बनेगी वो सभी इसी के जैसी होंगी। तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे अपन? इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? ए पैटर्न या व्यवस्था, पैटर्न या व्यवस्था, ठीक है। और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता वो सबसे कम होती है,
सरल घनीय जालक बनता है। इसकी संकुलन क्षमता सरल घनीय एकक कोष्टिका में अपन ने निकाली थी। इसमें इन गोलों के केंद्रों को जब मिलाएंगे तो सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। जालक क्या बनेगा? सरल घनीय। और एकक कोष्टिका भी कौन सी होगी? सरल घनीय एकक कोष्टिका का निर्माण होता है। और सरल घनीय जालक की अपन ने संकुलन क्षमता निकाली थी, सबसे कम होती है, कितनी आई थी? 52.4%। 52.33 आया था, इसको अपन ने क्या लिखा था? 52.4% लिखा था। ठीक है। अब दूसरा इसमें पढ़ते हैं अपन द्विमीय षटकोणीय पढ़ते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें ये द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहली पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं। पहली पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं, एवं दूसरी पंक्ति के गोले चौथी पंक्ति, जैसे पहली पंक्ति है ये, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, अब जब चौथी पंक्ति बनेगी तो इस टाइप की बनेगी। तो पहली पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों की सीध में और दूसरी पंक्ति के गोले चौथी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं। ठीक है। वापस सुनना, पहली पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों की सीध में एवं दूसरी पंक्ति के गोले चौथी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं। और इस प्रकार से ये एकांतर क्रम में क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं। गोलों की जो पंक्तियां हैं वो एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति करती हैं। इसलिए इस पैटर्न को अपन ए बी पैटर्न कहते हैं। ए बी एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये पैटर्न क्या व्यवस्था क्या कहलाएगी? ए बी व्यवस्था कहलाती है। और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता या दक्षता, वो 74% होती है। एचसीपी है। ठीक है। अपन ने निकाल के एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी में कितनी? 74% होती है। और इसकी समन्वय संख्या, अगर समन्वय संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रत्येक गोला कितने अन्य गोलों को? 12 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है। तो ये कहलाएगी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, एचसीपी। क्लियर? अब आप देखें इसमें द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पहला था षटकोणीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है फलक केंद्रित संरचना एफसीसी या घनीय निबिड़ संकुलन। दूसरा क्या है? फलक केंद्रित संरचना एफसीसी या घनीय निबिड़ संकुलन। तो देखिएगा आप डायग्राम देखें आप, तो इनमें गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति, ध्यान से देखें इधर, ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी। पहली पंक्ति के गोले चौथी पंक्ति के गोलों की सीध में होंगे। अब जब आप पांचवी पंक्ति बनाओगे किस प्रकार की बनेगी? दूसरी पंक्ति के जैसी बनेगी, इस टाइप की यहाँ बनेगी। तो पहली और चौथी के गोले एक दूसरे की सीध में। ठीक है। दूसरी पंक्ति के गोले पांचवी पंक्ति के गोलों की सीध में होंगे, दूसरी पंक्ति के गोले पांचवी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तीसरी पंक्ति के गोले हैं वो ना तो पहली पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं, ना ही दूसरी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं। क्लियर? वापिस सुने, फलक केंद्रित संरचना या घनीय संरचना में गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहली पंक्ति के गोले चौथी पंक्ति के गोलों की सीध में, दूसरी पंक्ति के गोले पांचवी पंक्ति के गोलों की सीध में, जबकि तीसरी पंक्ति के गोले ना तो पहली पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं, ना ही दूसरी पंक्ति के गोलों की सीध में होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? सी व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए इस व्यवस्था क्या कहते हैं? सी व्यवस्था कहते हैं। और ये पैटर्न, अब देखिए पैटर्न क्या आएगा? ए बी सी,
तो पैटर्न क्या कहलाएगा इसका, ए बी सी, पैटर्न कहलाता है। इसकी भी समन्वय संख्या 12 होती है और संकुलन क्षमता 74% पाई जाती है। कितनी? 74% पाई जाती है। ये कॉपर, सिल्वर और सोना, Cu, Ag और Au आदि में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, निबिड़ संकुलन कंप्लीट। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक विमा में, द्विविमा में और त्रिविमा में। ठीक है, द्विविमा में 2 प्रकार का और त्रिविमा में भी 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा। ठीक है।